देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के बीच केंद्र की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है, मगर अब सब कुछ राज्यों पर निर्भर है। अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी को वास्तव में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यह रिपोर्ट देखिए। देश भर में बीते 6 महीनों से पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं, उसने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। लगातार विपक्ष शासित राज्य सरकारें केंद्र पर इसका दोष मढ़ती हैं, मगर अब केंद्र सरकार ने साफ किया है कि वो इन तेलों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस विषय पर कहा कि केंद्र सरकार अब पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है। वो पेच ये है कि केंद्र सरकार तो इन प्राकृतिक तेल संसाधनों को जीएसटी के दायरे में ले आएगी, मगर क्या राज्य सरकारें ऐसा करेंगी? इसकी संभावना कम है। उन्होंने ये सवाल उठाया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बातें कहीं। उन्होंने आगे कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए राज्यों की सहमति जरूरी है, और अगर राज्य इस दिशा में पहल करते हैं तो केंद्र भी इसके लिए तैयार है। हम पहले से ही इसके लिए तैयार रहे हैं, ये मेरी समझ है। हालांकि दूसरा मुद्दा इसे लागू करने के तरीके का है। उस सवाल को वित्त मंत्री के समक्ष उठाया जाना चाहिए। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की लंबे समय से उठ रही मांग के बीच पेट्रोलियम मंत्री ने इस बात की आशंका जताई है कि राज्यों के बीच इस पर सहमति बनने की संभावना कम ही है। उन्होंने कहा कि राज्यों के रेवेन्यू का प्रमुख स्रोत शराब और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगने वाला टैक्स ही होता है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आगे कहा कि यह समझना अधिक मुश्किल नहीं है कि राज्यों को इनसे रेवेन्यू मिलता है। रेवेन्यू पाने वाला आखिर उसे छोड़ना क्यों चाहेगा? सिर्फ केंद्र सरकार ही महंगाई और अन्य बातों को लेकर फिक्रमंद रहती है। इस दौरान उन्होंने केरल हाईकोर्ट के फैसले की भी चर्चा की और दलील दी कि इस मामले को जीएसटी काउंसिल में उठाने का सुझाव दिया गया था, लेकिन राज्यों के वित्त मंत्री इस पर तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, जहां तक जीएसटी का सवाल है तो हमारी या आपकी इच्छाएं अपनी जगह है। हम एक सहकारी संघीय व्यवस्था का हिस्सा हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट हो सकती है, इस पर उन्होंने कहा कि मैं आपके सवाल से अचंभित हूं। पिछले 1 साल में इनकी कीमतों में सबसे कम बढ़ोतरी शायद भारत में ही हुई है। मॉर्गन स्टैनली भी कह रहा है कि भारत दुनिया भर में एक सबसे बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि भारत ने उत्पाद शुल्क में कटौती जैसे कदम उठाकर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के असर से खुद को बचाए रखा। उन्होंने कहा कि मैं काल्पनिक सवालों के जवाब नहीं देता, लेकिन केंद्र सरकार की कोशिश यही होगी कि कीमतें स्थिर बनी रहे। बहरहाल हरदीप सिंह पुरी को यह काल्पनिक सवाल जरूर लगा हो, मगर यह हर आम आदमी का सवाल है। केंद्र और राज्य सरकारें अगर अपने सरकारी कोष के मुनाफे से ऊपर उठकर सोचें तो जरूर आम आदमी के हित में कोई पहल हो सकती है। ये पहल कब तक होती है, इसका सभी को इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।